वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, उसी के संदर्भ में जो है हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है जो सैंक्शन पोस्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितनी है, टोटल फिल कितनी है और वैकेंसी कितनी जो है अभी खाली है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पर जो है 22 नवंबर 2025 को जो है जारी किया गया एक शेड्यूल है। इसमें जो है रिव्यू अफसर अर्थात आरओ की टोटल जो है 1416 जो स्ट्रेंथ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1146 पोस्ट जो है भरी है और 270 पोस्ट जो है आरओ की खाली है। यहाँ पर असिस्टेंट रिव्यू अफसर एआरओ की 468 पोस्ट है जिनमें 111 पोस्ट जो फिल है और 357 पोस्ट जो इसमें खाली है। यहाँ पर खाली इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 2021 वालों को जो है प्रमोशन हो चुका है एआरओ का आरओ के रूप में, इसीलिए जो है ज़्यादातर सीटें जो है खाली हैं एआरओ की। और अभी हाल ही में जो है शासन से जो है अनुमोदन मिला है कि लगभग 200 से ज़्यादा पोस्ट जो है और आ रही हैं आरओ और मिलकर जो है वह पदों की संख्या में वृद्धि करेगी। तो यहाँ पर पोस्टें जो खाली हैं वह 600 से ज़्यादा पोस्टें खाली, लेकिन 600 से ज़्यादा पोस्टों में वैकेंसी नहीं आएगी। वह अनुमोदन करती है जो इसके लिए कमेटी बनती है, वह टोटल 600 पोस्टों पे भर्ती नहीं देंगे, वो 500 प्लस भर्ती जो है देखने को मिल सकेगी आरओ मिलाकर। लेकिन सबसे पहले समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती नहीं आने वाली है। भर्ती सबसे पहले आपकी पीएस जो 5400 पे स्केल की होती है और एपीएस जो 4800 पे स्केल की भर्ती है, वह सबसे पहले आपको भर्ती देखने को मिलेगी और यह भर्ती आपको जनवरी बाद आपको देखने को मिलेगी भर्ती आपको उम्मीद है। और इसका जो पेपर है आपको जो है मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। जानते ही हैं कि इसका जो फॉर्म भरने के बाद 30 दिन का समय भी नहीं आयोग जो इलाहाबाद हाई कोर्ट देता है उससे कम ही समय मिलता है और इसके फॉर्म भरने के लगभग 35-40 दिन में जो है इसका पेपर हो जाता है। तो जो लोग भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी के लिए सोच रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर दी। आप जानते हैं इसका सिलेबस काफ़ी ब्रॉड होता है, पेपर स्तरीय होता है, लेकिन जो जो विषय है वो काफ़ी ब्रॉड होती है, इसीलिए जो है इसमें जो है मार्क्स लाना इतना आसान नहीं होता है। बात करते हैं सिलेबस के। सिलेबस आपका वही रहने वाला है और इससे पहले आप जानते होंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा एजेंसी के लिए जो है सभी लोगों ने बिड डाली थी और उसमें जो है एनटीए वगैरह जो है इस बार नहीं शामिल हुई है। तो देखने वाली बात होती कौन सी एजेंसी जो है चुनाव जो है चुनी जाती है और इसका निर्धारण जो है इसी माह में हो जाएगा कि कौन सी एजेंसी जो है परीक्षा कराने वाली है। सिलेबस आपका यही होने वाला है और सबसे बड़ी बात पेपर आपका ऑनलाइन ऑनलाइन होगा और इससे यह चीज़ क्लियर है कि जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन आपकी टाइपिंग होगी और टाइपिंग आरओ एआरओ की जो होती है वह आपके 20 मिनट की टाइपिंग होती है, 50 मार्क्स के लिए अलाउ दिया जाता है और यह जो टाइपिंग होती है सिर्फ आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होती है, सिर्फ इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। 20 मिनट की टाइपिंग और 50 मार्क्स आपको मिलेगा। पेपर की बात की जाए, पेपर आपका 200 एमसीक्यू आएगा, आपका 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का पेपर दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस आपका जनरल साइंस होता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है से प्रश्न आएगा, इंडियन पॉलिटिक इकोनॉमी एंड कल्चर प्रश्न आएगा, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड से प्रश्न है, पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन भारत संदर्भ में, वर्ल्ड ज्योग्राफी और करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अपडेट के प्रश्न आएंगे, यूपी जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जो टोटल पूरा सिलेबस होगा। टाइपिंग आपको करनी होगी उसी दिन करनी होगी और इसके लिए 500 वर्ड आपको दिए जाएंगे। सेम जैसा फॉर्मेट रहेगा उसी फॉर्मेट में आपको टाइपिंग करनी होगी। इसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, 20 मिनट का समय दिया जाएगा और इंग्लिश टाइपिंग जो है सिर्फ आपको करनी है। यह जो इसका सिलेबस है। तो जो लोग भी आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट पीएस एपीएस से जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी को बेहतर किए रहे हैं और यह सिलेबस इतना ब्रॉड सिलेबस, ये सिलेबस 30 दिन में 40 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होने वाला, जिससे आप पहले से तैयार नहीं रहेंगे। बात करते हैं टारगेट आप कितना होना चाहिए, तो हर हालत में आप 170 का टारगेट आप रखेंगे 200 में से, तभी आपका चयन होना सुनिश्चित होगा। क्योंकि जब तक ये आपका रिटर्न का टारगेट है, इसके बाद आप टाइपिंग में कोशिश करिए 48-49 मार्क्स आपके टाइपिंग में आ जाए, जिससे फाइनल जो सिलेक्शन है आपका निश्चित हो सके। आप जानते हैं कि एक पेपर पे सिंगल पेपर पे आपको 4800 पे स्केल की नौकरी यूपी में तो कहीं नहीं मिलने वाली है। चाहे आप खंड शिक्षा अधिकारी की बात की जाए, बीईओ की जो भर्ती आने वाली है, चाहे आपके यूपी पीएससी आरओ की बात की जाए
इन सभी पेपरों 4800 की नौकरी है, उन सब में जो है आपको 2-2 पेपर पास करना होगा, तब आपका जो है चयन आपका 4800 पे स्कूल पर होगा। अगर यूपीएससी, पीसीएस के माध्यम से बात की जाए, तो वहाँ पर यानी प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, तब जाके आपको 4800 पे स्केल नौकरी मिलेगी। उसकी कहीं अपेक्षा बेहतर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ यारो की। आरओ तो आपका 4800 पे स्केल का है, यारो आपका 4600 पे स्केल का है। तो एक और इसकी सैलरी आप जान लीजिए कि सैलरी कितनी मिल जाएगा, अगर आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, तो लगभग 1,10,000 से प्लस ही सैलरी आपकी बनेगी, जब तक आपकी इसकी जॉइनिंग होगी। अगर 8वां वेतन लगता है आपका यूपी में, तो आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर सैलरी आपको मिलेगी। जहाँ पर हमारा खर्चा, आपका खर्चा 7-8 हज़ार, 10 हज़ार में आपका पढ़ाई-लिखाई चल रही होगी, वहाँ पर 1 लाख से ऊपर की सैलरी आपको मिलेगी। तो एक पेपर, सिंगल पेपर पे जो है आप आरओ बन सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो लोग स्टेनो वगैरह सीखे उनके लिए एपीएस की भर्ती आने वाली है, पीएस की भर्ती आनी है। यह लेकिन भर्ती जो आएगी वो सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए आएगी। यह इंग्लिश स्टेनो वालों के लिए स्वर्ग की बात है। स्वर्ग जैसा जो है फीलिंग आपको मिलेगा, अर्थात एक पेपर पे जो है, रिटन पेपर पे आपको जो है एसडीएम की जो सैलरी मिलती है, वह सैलरी आपको मिलेगी। यही पे स्केल के लिए रिपोर्टर में 140 से 60 की स्पीड आपको आनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी तैयारी को बेहतर करके जो है आप आरओ, एआरओ, पीएस, एपीएस जैसी भर्तियों पर जो है अपना नाम सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं पिछला जो पेपर हुआ था उसका लेवल कैसा था, उसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। पैटर्न आप लोग देख लीजिए, सारी चीज़ें किस स्तर का जो है पेपर जो है पूछा जाता है। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग से प्रश्न आते हैं बराबर। आप देखिए इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे गए हैं। मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन के पेपर हैं। बेसिक स्टैंडर्ड के प्रश्न है, कभी बहुत टफ नहीं है, चीज़ें यहाँ पर देखनी होंगी। इस प्रकार से रीजनिंग और मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार से जीएस के जो प्रश्न आते हैं वह भी सतही प्रश्न आते हैं, लेकिन हर विषय सबको कंप्लीट करना इतना आसान नहीं होता चीज़ें। तो यहाँ पर जो है रीजनिंग वगैरह के प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आपके जो है जीएस है, कंप्यूटर के प्रश्न, कंप्यूटर भी लगभग 20 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इनपुट आउटपुट, यूपीटीपीएससी जो कंप्यूटर आता है वो सबसे टफ कंप्यूटर आता है। यहाँ पर कंप्यूटर थोड़ा सा उसकी अपेक्षा थोड़ा आसान रहता है, लेकिन इतना भी आसान है कि सबको आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर आपके हिंदी से 10 प्रश्न पूछे गए थे, अंग्रेजी 10 प्रश्न पूछे गए थे। थोड़ी सी इस बार मार्केट में चर्चा बहुत है कि हो सकता है कि अंग्रेजी प्रश्न संख्या बढ़े, लेकिन वह 10 से 20 हो सकता है, लेकिन 50 अब नहीं होगा, क्योंकि एक बार पैटर्न बन चुका है। वहाँ तक ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर जीएस के प्रश्न काफ़ी अच्छे प्रश्न जो है सतही प्रश्न पूछे जाते हैं, हर विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सबके लिए करना कठिन होता है। तो आपका पूरा टारगेट होना चाहिए 170 जो है आपका टारगेट होना चाहिए 200 में से। यहाँ पर माने मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे लोग लाते भी हैं, बिना लाए आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं, भी जान लीजिए। और यहाँ पे कोर्स का रिटर्न आपके टाइपिंग में 48 से 49 मार्क्स का टाइपिंग में आ जाए तो आपका चयन जो है सुनिश्चित हो जाएगा। टाइपिंग के लिए भी आपको समय निकालते रहे, सिर्फ टाइपिंग आपकी जो है अंग्रेजी में ही होने वाली है, इंग्लिश में भी टाइपिंग आपकी सिर्फ होने वाली है। यह जो है किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे गए थे, यह इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का 2021 का जो पेपर हुआ था, यह इसका ऑफिशियल पेपर है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यह जो इस प्रकार से देख लीजिए पेपर है। तो यह मान के चलिए कि आरओ की जो भर्ती है आपको फरवरी में देखने को मिल सकती है, और अप्रैल के आसपास जो आपको पेपर होता हुआ दिखेगा। कट ऑफ लगभग 210 के अराउंड जो है घूमती है फाइनल कट ऑफ। तो आप और टारगेट रखिए 215 के आसपास टारगेट रखेंगे तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स शुरू किया गया, दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसमें पार्ट 1 जो 200 मार्क्स का उसकी जो है कंप्लीट पूरी तैयारी कराई जाएगी। पहला जो पेड ग्रुप है, फुल पेड ग्रुप है, इसमें डाउट क्लास मिलेगा, इसकी फीस 4000 रुपये। इसमें जो है लास्ट जो सिलेबस था उसके अनुसार सारे कंटेंट आपको दिया जाएगा, और इसमें कुल 22 टेस्ट दिए जाएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, और जिसमें 200 प्रश्न होंगे, 12 आपके सेक्शन वाइज होंगे जिसमें 50 प्रश्न दिए जाएंगे। दूसरा जो फुल पेड ग्रुप है, इसमें डाउट क्लास नहीं मिले, इसकी फीस 3000 रुपये। इसमें 4000 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, डाउट क्लास नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टेट मेटल ग्रुप है, नो टेस्ट नो डाउट क्लास, की फीस 1600 रुपये है। इसमें सभी कंप्लीट स्टेट मेटल दिया जाएगा, ना तो टेस्ट होगा ना ही डाउट क्लास दिया जाएगा। इसमें 700 रुपये की फीस है। ओनली टेस्ट सीरीज के 22 टेस्ट दिए जाएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होगा, और 12 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें और जिसमें 50 एमसीक्यू दिया जाएगा। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है इसकी फीस 700 रुपये है। इसमें मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आपने 1600, 3000, 4000 वाले ग्रुप लिया तो आपको पेड क्विज अलग से लेने की जरूरत नहीं है। यह जो पेड ग्रुप है इसकी जानकारी के लिए आप जो है 8564880530 75238644559690 660890 इससे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है इस पेड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसको लेकर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।